मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं स्किलफुल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? अगर ये सारे सवाल आपको परेशान करते हैं तो यू कैन विन के पास में इन सारे सवालों का जवाब है। आज की इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक विनिंग एटीट्यूड है या एक लूजिंग एटीट्यूड है, हम कहाँ खड़े हैं। इट्स अ 7 ट्रेड फॉर्मूला जिसको यूज़ करके हम चेक करेंगे कि हम कहाँ हैं, और फिर वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जर्नी, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, अपने सक्सेस को पाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप 8 प्रिंसिपल अप्रोच टू चेंज योर एटीट्यूड की तरफ, जो सब कुछ डिफाइंड है इस किताब में बहुत ही बेहतरीन, सिंपल, ट्रेनेबल मेथोडोलॉजी के साथ में। तो स्टे ट्यून, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यू कैन विन अपने टाइम की वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है, जो आपको आपके लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए एम्पावर करेगा और आपकी ज़िंदगी को एक पर्पसफुल मीनिंग देगा। बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज में शिव खेरा जी ने इस बुक को लिखा है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस बुक के अंदर छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो अपने आप में एक मोटिवेशनल लेसन्स हैं, जो उन्होंने अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए यूज़ किया है। ही सेज winner don't do different things, they do the things differently. Success does not mean an absence of a problem, it's overcoming that problem, and to overcome that problem you need to be empowered. आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो ये किताब आपको सिखाएगी सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप। आई एम श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस किताब को पढ़ने से। शिव खेरा ने टोटल 12 चैप्टर में अपने पूरे 30 साल के एक्सपीरियंस को समेट के रख दिया है, ताकि उसको आप यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ के इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकें और अपने जो विनिंग गोल है उसको अचीव कर सकें। इस 12 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में मैंने आपके लिए इस पूरे चैप्टर्स को एक लाइन में समेट दिया है। यू कैन विन इज अबाउट विनिंग एटीट्यूड एंड ट्रेनिंग योर माइंड टू एक्वायर दैट एटीट्यूड। इफ यू हैव दैट विनिंग एटीट्यूड यू विल एक्वायर द सक्सेस। ये सिर्फ एक एटीट्यूड है जिसे आपके अपने दिमाग को ट्रेन करना है इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल इन लाइफ। ये जितनी आसानी से मैंने कह दिया उतना ही मुश्किल है। शायद आप इस चीज़ को जानते होंगे लेकिन फिर भी इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज सही तरीका क्या है, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है, आपको वो विनिंग एटीट्यूड कैसे लेके आना है, जिसे इन जनरल कॉमन लैंग्वेज में हम पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं, और अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है टू एक्वायर दैट एटीट्यूड। अगर आपके पास वो नहीं है तो, अगर आपके पास वो है तो उसे कैसे मेंटेन करना है, उससे एक फ्रूटफुल आउटपुट कैसे लेना है, ये सारों सवालों का जवाब इस किताब के अंदर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक किसी को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, 85% उसके एटीट्यूड के ऊपर बेस्ड होता है, 15% उसकी इंटेलिजेंस और नॉलेज पर। और इंटरेस्टिंगली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका 100% पैसा वो जाता कहाँ है, हमें फैक्ट, फिगर्स और नॉलेज को पढ़ाने में, जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15% है हमारी इस लाइफ के सक्सेस का। 85% को कोई टच ही नहीं करता है हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने के, हमारे ब्रेन को ट्रेन करने में, ताकि हम वो विनिंग एटीट्यूड को एक्वायर कर सकें। ऐसी अनगिनत स्टडीज़ हैं जो इस चीज़ के बारे में बोलती हैं। आपने, मैंने, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ ने हमेशा कहा है कि पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड सबसे बड़ा की फैक्टर है इन द सक्सेस ऑफ ए पर्सन। हमारा एटीट्यूड हमारे चाइल्डहुड में ही फॉर्म हो जाता है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। हमें कुछ जेनेटिकली मिलता है और जिसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है।
अगर हम एक एडल्ट हैं तो हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ज़बरदस्त एनर्जी चाहिए, मेंटल ट्रेनिंग चाहिए, एक डेडिकेटेड मेंटर चाहिए, जस्ट लाइक दिस बुक, इस किताब की तरह। यू कैन विन, विच कैन गाइड यू इन एवरी स्टेप कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव से उठाकर एक पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड में हम ट्रेन करें अपने ब्रेन को। दो तरह के लोग, ए और बी, सेम सेट ऑफ स्किल, अगर सेम एजुकेशन से पढ़े हैं, सेम ही कॉलेज में पढ़े हैं, सेम एजुकेशन है, सेम नॉलेज है, सेम स्किल है, तब भी एक पर्सन हमने अपनी लाइफ में देखा है कि एक पर्सन बहुत सक्सेसफुल होता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा पर्सन जो है वो सक्सेस नहीं पा रहा होता है। हमें लगता है ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में, ऐसा क्या डिफरेंट है जो ये बंदा सक्सेसफुल है और वो बंदा नहीं है। वो जो क्या है, जो हमारा सवाल होता है, ऐसा क्या है, वो क्या है इज द विनिंग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसे हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है हमारे चाइल्डहुड में, जैसा मैंने अभी पहले बताया, वो डेवलप हो जाता है। तो अगर आप लकी हैं तो हो सकता है ये पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड आप में हो, उस चीज़ को यूज़ ना कर पा रहे हैं सही डायरेक्शन में, वो ये बुक आपको फिर पढ़ाएगी, समझाएगी कैसे करना है उसको यूज़ टू द बेस्ट इफेक्टिव वे, ताकि आपका ब्रेन उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके और आपको एक लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट मिले इन द फॉर्म ऑफ आप जो चाहते हैं, आपका जो गोल है जिसको अचीव आप करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपकी स्टडी से रिलेटेड गोल हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आप कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, जो भी आपका लाइफ गोल है वहाँ लेके जाता है। इन जनरल अगर आपके लाइफ में कोई भी इस तरह के गोल नहीं है, फिर भी आपके लाइफ को एक पर्पसफुल, मीनिंगफुल, एनर्जेटिक बिल्डअप करने के लिए ये जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको बिल्ड करेगी, जिससे ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी चीज़ें जब आपके पास आएंगी तो आपकी ज़िंदगी में आप बेहतर करेंगे, जिस भी फील्ड में आप होंगे। विनिंग एटीट्यूड हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये तो हमने समझ लिया, बट विनिंग एटीट्यूड है क्या? एक विनर की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो उसे एक्चुअल में ये एटीट्यूड देता है? एक क्विक चेक जहाँ पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, एक विनिंग लाइन की तरफ या एक लूजिंग लाइन की तरफ। 7 ट्रेट्स ऑफ ए विनर जब हम देखने वाले हैं, प्लीज़ फोकस इन द वीडियो, ताकि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें विद दिस क्विक चेक कि आप कहाँ खड़े हैं, विनर और लूजर की तरफ। द विनर हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, लूजर हैज़ अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। ट्रेट नंबर 1। नंबर 2, विनर मेक थिंग्स हैपन, लूजर वेट करता है कि चीज़ें हो जाएं, मैं अपने आप हो जाएंगी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कोई ना कोई मेरे लिए कर देगा। विनर सी द पोटेंशियल, लूजर पास्ट को देखता रहता है। जैक मा ने एक बार बोला था कि अगर मैं किसी कैंडिडेट को अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए लाता हूँ, जैक मा जो अलीबाबा के सीईओ हैं, इतनी बड़ी कंपनी जिन्होंने इस्टेब्लिश की है, कि अगर मैं किसी बंदे को अपनी कंपनी में लेके आना चाहता हूँ, उसका सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं एक क्राइटेरिया फॉलो करूँगा। जब मैं उसे इंटरव्यू करूँगा और अगर मैं देखूँगा कि अगर वो आज से 5 साल के बाद मुझे रिप्लेस कर सकता है इस कंपनी के अंदर, देन ही इज़ हायर्ड। ऑल ग्रेट पीपल सी द पोटेंशियल एंड लूजर सीज द पास्ट। ओ, इसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, पास्ट में क्या हुआ था, वो वहीं पे अटक के रह जाता है। तो दिस इज द सेकेंड मेजर डिफरेंस। विनर सी द पोटेंशियल, लूजर सी द पास्ट। विनर मेक्स कमिटमेंट्स, वहीं लूजर जो है सिर्फ प्रॉमिसेस करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे तोड़ देगा। विनर ऑलवेज हैज अ प्लान, हमेशा उसके पास एक प्लान होता है। प्लान ए, अगर वो फेल होता है तो प्लान बी, सी, डी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। जबकि एक लूजर
हमेशा उसके पास एक एक्सक्यूज़ होता है किसी काम को न करने का, किसी चीज़ को अचीव न करने का। विनर अपनी इसी प्लानिंग की वजह से, अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की वजह से इज़ ऑलवेज रेडी कि अगर मैं हारता हूँ तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई हार्डर, अगली बार अपने अंदर चेक करूँगा, इम्प्रूव करूँगा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा और दोबारा जीत के दिखाऊँगा। फिर भी अगर गलती से वो हार जाता है तो उसके इसमें प्लान बी होता है। वो अपने आप को इन क्वेश्चन मार्क सिचुएशन में कभी नहीं पाता, क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग की होती है। डरता नहीं है वो हारने से, ट्राई करता है अपनी ज़िंदगी में, एक्सक्यूजेस नहीं देता लाइक अ लूजर। इस तरीके से वो अपने आप को एक विनर बनाता है। ट्रेट नंबर 6, विनर से अगर गलती होती है तो वो उसे ओन अप करता है, सेज आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। लूजर कहता है इट वॉजंट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं थी, ये तो आपकी गलती थी, दुनिया की गलती थी, मैंने तो सब कुछ सही किया था। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, विनर चूज व्हाट दे से, लूजर से व्हाट दे चूज। शब्दों में बहुत पावर होती है। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का सोशल स्ट्रक्चर, वो इस पर निर्भर करता है। आपके लोगों के साथ में इंटरपर्सनल स्किल, वो इस पर निर्भर करती है कि आप क्या कहते हैं, उनके साथ कैसे बातें करते हैं। जो एक विनर बहुत सोच समझ कर करता है, लूजर अपने कंफर्ट के हिसाब से बातें करता है। जो उसे ठीक लगता है उस लॉजिक को एक्सेप्ट करता है, जो लॉजिक उसे ठीक नहीं लगता वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो चाहे सही हो। तो ये सारे 7 ट्रेट्स हैं जो एक विनर को एक लूजर से डिस्टिंग्विश करता है। और ये 7 इंपॉर्टेंट ट्रेट्स आपको ये बता सकता है कि आप अभी आपका जो मेंटल स्टेट है वो किस डायरेक्शन में है, किस तरफ है, लाइन की विनिंग साइड पे या लाइन की लूजिंग साइड पे, या इन दोनों के बीच में 50-50। पीपल विथ पॉजिटिव एटीट्यूड एक इतना अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के इम्प्रूवमेंट के लिए। इट इज़ लाइक अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हम कहते हैं ना, कि आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि प्लांट्स को एक ऐसा माहौल दिया जाता है जहाँ पे वो अच्छे से प्रॉस्पर करें, एक अच्छा उनका ग्रोथ होता है और अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लावर या फ्रूट्स, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए एक अच्छा माहौल दिया होता है। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड विल क्रिएट वो पॉजिटिव माहौल आपके आसपास, जो आपसे एनर्जी निकलेगी, उससे और भी लोग जो आपके आसपास होते हैं दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और आप अपने आप ही जो आपके गोल आपने सेट किए होते हैं उसे एक एक करके अचीव करते चले जाते हैं। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, जिनको जो पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में केयरिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, पेशेंट होते हैं और हम्बल होते हैं। वहीं जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग हैं वो अपने अपने साथ साथ अपने सारे माहौल को एक नेगेटिविटी से भर देते हैं। उनके चारों तरफ नेगेटिविटी होती है, हर चीज़ में उन्हें गलत दिखता है। उनकी फ्रेंडशिप, उनकी जॉब, उनके कलीग्स, उनकी शादी, हर जगह उन्हें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही होती है। वो अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ के सबसे बड़े ऑब्स्टिकल खुद होते हैं और अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता भी नहीं होता। द सैडेस्ट पार्ट कि उन्हें पता भी नहीं होता कि वो हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन। उनकी ये थॉट है, उनकी ये सोच है जिसे उन्हें बदलना है। जब तक वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो कोशिश भी नहीं कर सकते अपने आप को चेंज करने का। नाउ दैट आपने इस चीज़ को देख लिया है, विनिंग एटीट्यूड और लूजिंग एटीट्यूड के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपने एक क्विक चेक कर लिया है, अब आप अपने आप को एनालाइज कर चुके हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। तो अब आपको अगला स्टेप लेना है कि कैसे आप इससे आगे बढ़ें। टेक योर टाइम, एनालाइज ऑनेस्टली कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, लाइन की किस तरफ खड़ा हूँ। अपने अंदर झांकिए, अपने आप से सवाल पूछिए, जवाब को लिखिए,
पेन से लिखिए, पेन डाउन कीजिए, उसके ऊपर रीवर्क कीजिए, ऑनेस्ट ओपिनियन बनाइए, आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप विनिंग एटीट्यूड की तरफ हैं तो और मेहनत कीजिए, उसे डायरेक्शनली यूज कीजिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, इस किताब को पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, 101% मिलेगी। अगर आप लूजिंग एटीट्यूड की तरफ खड़े हैं या दोनों के बीच में खड़े हैं तो अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। आज से ही अपने ब्रेन को उस डायरेक्शन में स्लोली ट्रेन कीजिए। ये ट्रेनिंग आपने कैसे करनी है, किस स्टेप को फॉलो करना है, ये एक बड़ा सवाल। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप आज ही जाकर के इस किताब को पढ़िए या मेरी अगली वीडियो तक का वेट कीजिए। उसके अंदर मैं लेके आऊँगा आपके लिए 8 स्टेप बाय स्टेप प्रिंसिपल। ये जो आपने सुना वो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें कमेंट करके अपने विचारों को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।